हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। तो एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब बनते हैं, हम इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है। एक्चुअली इसमें हम दो तरह के एंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो यू हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शन इन ज्योग्राफी। तो आपने ज्योग्राफी में डायरेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। तो वी नो दैट चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं जो चाइना है वो इंडिया के कहाँ पर है, नॉर्थ में है। और श्रीलंका इज टू द साउथ। और जो श्रीलंका है वो नीचे बिंदु जैसा दिखता है, वो कहाँ पर है, साउथ में है। तो वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है, यानी ईस्ट से राइज होता है, और वेस्ट में सेट होता है। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। और हम ये भी जानते हैं कि जो 4 मेन डायरेक्शन हैं, कौन कौन सी है, नॉर्थ जिसको एन से डिनोट करते हैं, साउथ जिसको एस से डिनोट करते हैं, और ईस्ट जहाँ से सूर्योदय होता है ई से डिनोट करते हैं, एंड वेस्ट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डू यू नो विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ। तो क्या आप जानते हैं कि जो नॉर्थ है उसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है। तो हम जानते हैं यदि हम डायरेक्शन को इस तरह से, हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस तरह से एक प्लस का मार्क बनाया, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो अब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी, ये क्या पूछ रहे हैं, डू यू नो विच डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट यानी उल्टा क्या है, ये साउथ है। ठीक है। तो साउथ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। तो ये वेस्ट है, इसके अपोजिट क्या है, ये ईस्ट। ठीक है। तो जस्ट रिकलेक्ट व्हाट डू यू नो ऑलरेडी। तो बस आपको ये याद करना है कि आप कितना जानते हैं। ये पूछने का मतलब यही था कि आपको कितना आता है। ठीक है। तो वी नाउ यूज दिस नॉलेज टू लर्न अ फ्यू प्रॉपर्टीज अबाउट एंगल्स। तो अब ये जो नॉलेज है हमें, उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, जो हम एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पे। तो अब ये कह रहे हैं स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, और फिर क्या कीजिए, टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। मान लीजिए आपका ये फेस इधर, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो गए, और टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉक आप जानते हो, क्लॉक ऐसे इस दिशा में चलती है ना, ये हमारी जो घड़ी होती है उसमें यहाँ 12 लिखा रहता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, और 1 2 3 ऐसे करके सारे नंबर छोटे छोटे लिखे। तो घड़ी ऐसे ही तो चलती है इस डायरेक्शन में, है ना। तो घड़ी जिस डायरेक्शन में कहती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि राइट एंगल टर्न होना है आपको। तो राइट एंगल क्या होता है, इस तरह से जो एंगल बने ना वो राइट एंगल होता है। तो यदि हम एक राइट एंगल टर्न होते हैं नॉर्थ से, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारा फेस कहाँ होगा, वो होगा हमारा ईस्ट में। ठीक है। तो इफ यू टर्न बाई अ राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर उल्टा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ऐसे, और ये इधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यदि हम इधर को मुड़ते हैं, इधर को एक एंगल राइट एंगल, इधर की तरफ एक राइट एंगल लेते हुए मुड़ते हैं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे वेस्ट में। ये वेस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों दिशाएं। ठीक है। और इनका नॉलेज तो हमें पहले से ही था। ठीक है। तो इफ यू टर्न बाई अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू फेस। तो ये हमने बता दिया, हम पहुंच जाएंगे वेस्ट में। इट इज ईस्ट अगेन, वाई, क्या कह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ईस्ट क्यों होगा, वेस्ट होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब तो, क्यों, क्योंकि हम उल्टे घूमे है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग पोजीशन। तो अब ये कुछ पोजीशन दी हैं, उनकी स्टडी करनी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, ये जो नॉर्थ है इधर फेस करके खड़े हो जाओ, बाय अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज यू नाउ फेस ईस्ट। तो आप ये राइट एंगल लेते हो क्लॉकवाइज, तो आप कहाँ पहुंचोगे, ईस्ट में पहुंचोगे। तो बाय अनदर राइट एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ। एक और राइट एंगल लिया आपने, तो आप पहुंच गए साउथ में। ठीक है। यहाँ क्लॉकवाइज ही चल रहा है। ठीक है। यहाँ उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज या कुछ और नहीं लिखा है, तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे। फिर है फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय 2 राइट एंगल्स। तो आप जब
नॉर्थ से साउथ की तरफ आ जाते हैं तो क्या लेते हैं आप, दो राइट एंगल लेते हैं, एक ये और एक ये, दो राइट एंगल्स लेते हैं, ठीक है। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाई अ राइट एंगल। नॉर्थ से ईस्ट के लिए, ईस्ट है ना ये, एक राइट एंगल लिया, इट इज कॉल्ड अ, और फिर साउथ के लिए एक और एंगल लिया, ठीक है। नॉर्थ टू राइट एंगल, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाई टू राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो ये जो एक नॉर्थ से साउथ के लिए सीधा एक एंगल लिया, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनना है वो होता है स्ट्रेट एंगल। तो नॉर्थ साउथ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्टैंडिंग फेसिंग साउथ। तो टर्न बाय अ स्ट्रेट एंगल, विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ। तो ये कह रहे हैं नॉर्थ में खड़े हो, आपने एक स्ट्रेट एंगल लिया है, तो अब आप किस डायरेक्शन में होगे, तो आप होगे साउथ में, ठीक है। तो यू फेस नॉर्थ, तो नॉर्थ कैसे होगा, साउथ होगा। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ टर्न होने में यू लुक अ स्ट्रेट एंगल, आप क्या देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल देखते हैं। अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से फिर नॉर्थ के लिए आप टर्न होते हैं, तो क्या होते हैं, यू टुक अनदर स्ट्रेट एंगल, आपने एक और स्ट्रेट एंगल ले लिया। टर्न इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, आप पूरा एक स्ट्रेट एंगल ले रहे हो तो उसी दिशा में पहुंच जाओगे जिसमें आप थे, ठीक है। Thus turning by two straight angles you reach your original position। तो दो स्ट्रेट एंगल, सॉरी दो राइट एंगल और एक स्ट्रेट, या तो एक स्ट्रेट एंगल कहो या दो राइट एंगल कहो, बात एक ही है, ठीक है। लेने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे आप पहले से खड़े थे, जिधर को फेस किए हुए, ठीक है, वहीं पर पहुंच गए। फिर कह रहे हैं कि थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो भाई हाउ मेनी राइट एंगल शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन। तो आप कितने राइट एंगल लेकर अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पहुंच जाते। तो टर्निंग बाई टू स्ट्रेट एंगल्स और फोर राइट एंगल्स इज द सेम डायरेक्शन मेक अ फुल टर्न। तो ये दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। तो यदि दो स्ट्रेट एंगल या फिर चार राइट एंगल लेने पर एक जो टर्न होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वन रेवोल्यूशन, ठीक है। द एंगल फॉर वन रेवोल्यूशन इज अ कंप्लीट एंगल। और एक रेवोल्यूशन में आप जो देख पा रहे पूरा ये क्या हो गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। हमने पढ़ा था ये होता है राइट एंगल, ये होता है स्ट्रेट एंगल, और ये पूरा हो गया, दैट मीन्स दिस इज कंप्लीट एंगल। सो वी कैन सी सच रेवोल्यूशन ऑन क्लॉक फेसिस व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, इट टर्न्स थ्रू एन एंगल। सपोज द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट एट 12 एंड गोज राउंड अंटिल it reach at 12 again, has it not made one revolution। तो ये क्या कह रहे हैं कि मान लो एक घड़ी है जो 12 पर है और मूव करते हुए वो वापस 12 पर आ गई है, तो क्या ये एक रेवोल्यूशन नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, पूरा चक्कर हो गया, मतलब पूरा रेवोल्यूशन हो गया। सो हाउ मेनी राइट एंगल्स हैज इट मूव्ड, कंसीडर दीज एग्जाम्पल। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दी है कि वो कितने एंगल मूव हो गए। तो फ्रॉम 12 to 6, तो ये घड़ी बना के दी है उन्होंने कि 12 से 6, यानी कि ये कौन सा एंगल है, ये है स्ट्रेट एंगल। तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, और इसको क्या कहेंगे, हाफ रेवोल्यूशन कहेंगे, या फिर टू राइट एंगल कहेंगे, या फिर वन स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसको तीन तरह से बोल सकते हैं। फिर है फ्रॉम 6 to 9, ये 6 है, 6 से 9 तक जाने में 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन हुआ और एक राइट एंगल हुआ, ठीक है। स्ट्रेट तो इसमें बनाई नहीं, ठीक है। फिर है फ्रॉम 1 to 10, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, गई है। तो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन और 3 राइट एंगल। तो यहाँ से आप एंगल बनाते तो यहाँ 3 राइट एंगल बनते और 3/4 क्या हुआ, रेवोल्यूशन बनाया, ठीक है। फिर क्या है, फिर है ट्राई, इससे कुछ क्वेश्चन है, और है नोट दैट
देयर इज नो स्पेशल नेम फॉर 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो 3/4 रेवोल्यूशन के लिए क्या है, कोई स्पेशल नेम नहीं है, ठीक है। और ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ट्राई दिस में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ अ रेवोल्यूशन। तो ये हाफ रेवोल्यूशन कह रहे हैं ना, हाफ यानी कि ये, तो हाफ रेवोल्यूशन होगा तो कौन सा, वो एंगल का नाम पूछ रहे हैं, एंगल नेम। तो हम जानते हैं ये होगा हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा। फिर है व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रेवोल्यूशन। तो 1/4, ये घड़ी बनाई हमने और इसका 1/4 इतना होता है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। फिर है ड्रॉ 5 अदर सिचुएशन ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रेवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक। तो ये क्या कह रहे हैं कि 5 ऐसी और घड़ियां बनाइए और ऐसे सिचुएशन बनाइए जिसमें क्या हो, एक 1/4 यानी 1/4 और हाफ यानी 1/2 और 3/4 3/4 रेवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्राई दिस भी कंप्लीट हो गया। तो इसको बना के देख लेते हैं। 1/4 हमने अभी बनाया था, 1/4 क्या होता है, इतना, ये एंगल, एक राइट एंगल बनेगा 1/4 में, ठीक है। और हाफ में क्या बनेगा, हाफ में बनेगा एक स्ट्रेट एंगल, और 3/4 में क्या बनेगा, इस तरह से 3 एंगल बन जाएंगे 3/4 में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो ये 3/4 में बन जाएंगे। इस तरह से हम बना देंगे। यहाँ घड़ी की तरह बना दीजिए, नंबर लिख दीजिए और अच्छी से कॉपी में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्राई दिस खत्म हो गई और एंगल्स खत्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक वीडियो आप पसंद कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपको पूरा सब्जेक्ट शुरू से लास्ट तक पढ़ना है मैथ का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं टाइम से वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।